हेलो दोस्तों, आज टॉपिक नंबर 12 है और इसमें पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 में जो भी क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राजपूत काल। पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है राजपूत काल माना जाता है। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी दाहिर। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक दाहिर था। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्राह्मणों को। तो सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो वह ब्राह्मणों को दोस्तों इस कर से मुक्त रखा। अगला प्रश्न है, इस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्यों, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी या पृथ्वीराज रासो। तो किस ग्रंथ से उल्लेख के आधार पर? तो पृथ्वीराज रासो के ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्यों, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, ढीली का यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी तोमरों द्वारा किया गया था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमरों द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राणा कुंभा, जो कि विजय स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अरब। तो निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? यह अरब था। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चंदर बदाई। पृथ्वीराज रासो किनके द्वारा लिखा गया था? तो चंदर बदाई द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है। आइए दोस्तों मिलान कर लेते हैं सूची 1 और सूची 2 इस प्रकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 बारी बारी से मिलाते हैं। तो पहला है प्रतिहार या परिहार, जो कि यह कन्नौज। तो यहाँ पर दोस्तों राजधानी है, यहाँ पर शासक है। तो प्रतिहार या परिहार का राजधानी कहाँ है? तो कन्नौज है। चंदेल और इसका राजधानी खजुराहो। परमार या पोवार, जो कि राजधानी है धार। चालुक्यों या सोलंकी, जिसकी राजधानी है अनहिलवाड़ा। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी त्रिभुवनेश्वर लिंगराज।
1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह है दोस्तों भुवनेश्वर भुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आबू पर्वत पर अवस्थित है। दिलवारा मंदिर कहाँ है? तो आबू पर्वत पर अवस्थित है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी चंदेल राजपूत द्वारा किया गया था। खजुराहो स्थित मंदिर का जो निर्माण किया गया था वह चंदेल राजपूतों को द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में अवस्थित है। आगे है प्रश्न लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी किनके द्वारा डाली गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन है ययाति केसरी द्वारा लिंगराज मंदिर का नींव डाली गई थी ययाति केसरी के द्वारा। अगला प्रश्न सोमनाथ के मंदिर पर 1225 में मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है भीमदेव प्रथम जो कि गुजरात के शासक था जब सोमनाथ मंदिर पर 1225 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था। उस समय भीमदेव प्रथम गुजरात का शासक था। हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षर किसने लिखी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी विज्ञानेश्वर। हिंदू विधि पर पुस्तक और मिताक्षर किनके द्वारा लिखा गया था? तो विज्ञानेश्वर द्वारा लिखा गया था। ब्लैक पैगोडा है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कोणार्क में अवस्थित है। ब्लैक पैगोडा कहाँ है? तो कोणार्क में अवस्थित है। आगे है प्रश्न सूची 1 सूची 2 यहाँ पर राजवंश है यहाँ पर राजधानी है। तो राजवंश का राजधानी कहाँ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा जो कि पहला है चौहान या चहमान जो कि राजधानी है अजमेर। गढ़वाल या राठौर जिनकी राजधानी है कन्नौज। गुहिलौत सिसोदिया जिनकी राजधानी है चित्तौड़। और कलचुरी या हय जो की राजधानी है त्रिपुरी। इस प्रकार पहला आंसर सही है। अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कर्नल टाड को कहा जाता है। राजस्थान इतिहास के प्रणेता कर्नल टाड को कहा जाता है। आगे है प्रश्न 20 नंबर राजवंश है यहाँ पर राज क्षेत्र है। आइए दोस्तों मिला लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन है चौहान जो कि यह दिल्ली और अजमेर राज क्षेत्र। चौहान का राज क्षेत्र कहाँ था? तो दिल्ली और अजमेर था। प्रतिहार का राज क्षेत्र था कन्नौज और परमार का राज क्षेत्र मालवा। चालुक्यों या सोलंकी जिनका राज क्षेत्र था कठियावाड़। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। 21वां प्रश्न ये भी मिलान करने वाला है। मिलान कर लेते हैं। राजवंश है यहाँ पर और राज क्षेत्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा जो कि चंदेल जो कि राज क्षेत्र है जेजा भुक्ति या बुंदेलखंड। और बी में है कलचुरी। तो यह दोस्तों चेदी है और गढ़वाल या राठौर या कन्नौज है और गुहिलौत जो कि यह मेवाड़ है राज क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये मिलान करते हैं। राजवंश है और संस्थापक है। तो चौहान राजवंश का संस्थापक कौन था? तो वासुदेव था। परमार राजवंश का संस्थापक कौन था? सियक द्वितीय श्रीहर्ष। सियक द्वितीय श्रीहर्ष और यह परमार वंश के क्या था? तो संस्थापक था। चालुक्य सोलंकी जिसका जो संस्थापक कौन था? मूलराज प्रथम था। चंदेल राजवंश के संस्थापक नन्नुक चंदेल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। 23वां प्रश्न है यहाँ पर सम्मिलित नहीं है तो इसमें नहीं पूछ रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं। पहला है चंदेल जो कि संस्थापक है नन्नुक चंदेल और बी में है कलचुरी। तो कलचुरी राजवंश का संस्थापक कोकल प्रथम और गढ़वाल राजवंश का संस्थापक चंद्रदेव।
हरिकेली नाटक का रचयिता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चौहान शासक बिगड़ाराज चतुर्थ बिसल देव, जो कि हरिकेली नाटक का रचयिता है। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हरिकेली। किस नाटक कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? वह हरिकेली। अगला प्रश्न 26 नंबर क्वेश्चन। रानी पैदनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो कि धर्मपाल। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन था दोस्तों? तो धर्मपाल था। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी मूर्ति, जिसे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो लक्ष्मण सेन को प्राप्त है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसकी सभा के अलंकार करते थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी लक्ष्मण सेन। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके राज दरबार में रहते थे या अलंकृत करते थे? तो लक्ष्मण सेन के राज दरबार में रहते थे। किसने सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी धर्मपाल द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न होगा दोस्तों 32वां प्रश्न पाते हैं। प्रश्न होगा भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है नागर शैली से निर्मित है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो नागर शैली से निर्मित है। राजवंश जो कनौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 2, 3 और 4। तो पाल थे और प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मोहम्मद बिन कासिम। और यह भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। आगे है प्रश्न पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर का निर्माता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरसिंह प्रथम। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्य देव के मंदिर का निर्माता कौन थे दोस्तों? यह नरसिंह देव या नरसिंह प्रथम या नरसिंह देव प्रथम है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अजयपाल संस्थापक थे, मतलब अजयपाल संस्थापक थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अजमेर के संस्थापक थे। अजयपाल अजमेर के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कविराज के नाम से विख्यात था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है भोज परमार। और यह कविराज के नाम से विख्यात है भोज परमार। अगला प्रश्न है भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 1, 2, 3 और 4 सभी है सम रंगन सूत्रधार, और उसके बाद दूसरा है सरस्वती कंठा भरण, और तीसरा है योग सूत्र प्रीति, और चौथा है आयुर्वेद स्वस्त्र। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है समरंगन सूत्रधार का विषय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। समरंगन सूत्रधार का विषय किससे है? तो स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। आगे है प्रश्न
उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वानों तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा, निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे, भोज भोजराजे देवंतते। यह उक्ति किस शासक से संबंधित में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा दोस्तों, भोज परमार से संबंधित है। भोज परमार से संबंधित है। किस शासक के राज दरबार में जौन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। ए और बी दोनों है, जय सिंह सिद्धराज और कुमार पाल। तो किस शासक के राज दरबार में जौन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था? तो जय सिंह सिद्धराज और कुमार पाल के दरबार में हेमचंद्र को संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न होगा 43वां क्वेश्चन। 43वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय शासक कौन जिसने तुर्क आक्रांत मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भीम द्वितीय। वो प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांत मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया था? वह भीम द्वितीय था। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग पर निर्माण कराया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, धर्मदेव। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? वह है धर्मदेव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, त्रैकुटक संवत। 46वां प्रश्न पाते हैं, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्प द्रुम या कृत्य कल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, गोविंद चंद्र। 47वां प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था चंदावर युद्ध 1194 में। अगला प्रश्न है, नैषेध चरित व खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, जयचंद। तो नैषेध चरित व खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष की शासक के राजकवि थे? तो वह जयचंद। अगले प्रश्न पे आते हैं, 49वां प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से किस में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, भुवनेश्वर में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? तो भुवनेश्वर में अवस्थित है। 50वां प्रश्न पाते हैं दोस्तों। तो 50वां प्रश्न होगा, सूची 1 सूची 2 है, तो सूची 1 में ग्रंथकार है और सूची 2 में ग्रंथ है। तो कलहन दोस्तों, यह जो है कलहन किस ग्रंथ की रचना किया था? तो राजतरंगिणी ग्रंथ की रचना किया था। बिलहन जो कि यह विक्रमांक देव चरित की रचना किसने किया था? तो बिलहन द्वारा किया गया था। और जयनग जो कि यह पृथ्वीराज विजय की रचना किसने किया था? तो जयनग द्वारा किया गया था। सोमदेव जो कि ललित विग्रह राज की रचना किया था, तो ललित विग्रह राज की रचना किसने किया था? सोमदेव द्वारा किया गया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन दोस्तों। इससे अगले दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन दोस्तों अगले वीडियो में लाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन हो चुका है और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों अगले वीडियो में इसमें जो बाकी क्वेश्चन है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों, जरूर देखिएगा।